मूवी के स्टार्ट में हमें एक बर्फ में फॉक्स डीमन दिखाई जाती है जो कि बर्फ में कैद होती है क्योंकि इसने कई साल पहले अपने जादू से किसी इंसान की मदद की थी। उसने अपने डीमन के रूल्स को तोड़ा था, इसलिए उसको ऐसी सजा मिली थी। तभी हम यहाँ पर एक बर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर अपनी चोंच को बर्फ पर मारती है और उस योवी डीमन को बर्फ से आजाद करवा देती है। और अब हमें पता चलता है कि ये कोई सादा बर्ड नहीं बल्कि बर्ड डीमन होता है जो कि फॉक्स डीमन को अपनी बहन मानती थी। और नेक्स्ट सीन में हम योवी को एक प्रिंस के साथ देखते हैं। वो योवी के साथ रहना चाहता है। फिर योवी इससे पूछती है कि तुम इसके बदले क्या दोगे। प्रिंस उसको कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो योवी यहाँ पर उसे अपना दिल लेने के लिए कहती है। प्रिंस यहाँ पर हंसने लगता है। तभी पीछे से वो बर्ड डीमन जिसने योवी को ठीक किया था उसके पीछे से हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेती है और कहती है ये भी बाकी इंसानों की तरह झूठा निकला। और अब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि योवी डीमन से इंसान बनना चाहती है क्योंकि अगर वो डीमन बनी रही तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में तब्दील हो जाएगी और उसको इंसान बनने के लिए किसी दूसरे इंसान का दिल चाहिए था जो कि उसे अपनी मर्जी से ऑफर करे। और अब ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और काफी टाइम बाद हम देखते हैं कि हमें योवी दिखाई जाती है जो कि कुछ घुड़सवार से बचकर जा रही होती है। तभी एक घुड़सवार जिसके आधे चेहरे पर सोने का मास्क होता है जो योवी को बाकी घुड़सवार से बचाता है। तो यहाँ पर योवी को जब वो अपने घोड़े पर बिठाता है तभी योवी को उसके दिल की धड़कन सुनाई देती है। योवी को लगता है कि उसकी तलाश खत्म हो गई। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब घुड़सवार सो रहा होता है तब योवी उस पर जादू करके उसको बेहोश कर देती है उसका चेहरा देखने के लिए। तब उसको पता चलता है एक लड़की है, उस लड़की का नाम जिम होता है और वो प्रिंसेस होती है और उसका आधा चेहरा खराब था इसलिए उसने गोल्डन मास्क पहना था और वो बेहोशी में किसी का नाम लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शायद वो किसी से प्यार करती है। और अब हमें एक वर्जन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस का जनरल होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी आंखें बंद करके भी निशाने लगाने में माहिर था। लेकिन कुछ साल पहले वर्जन प्रिंसेस का बॉडीगार्ड भी था और प्रिंसेस ने वर्जन को प्रपोज भी किया था लेकिन उसने ये कहकर उसे मना कर दिया था कि दोनों की कोई बराबरी नहीं हो सकती। इस पर प्रिंसेस गुस्सा होकर और भी गहरे जंगलों में चली जाती है। तब उस पर एक भालू ने हमला कर दिया था और उस प्रिंसेस के गाल पर पंजा मारा था जिससे प्रिंसेस का चेहरा खराब हो गया था। तभी वहाँ पर वर्जन आकर प्रिंसेस को बचा लेता है और उस भालू को मार देता है। आगे हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। अब यहाँ पर योवी डांस करते हुए वर्जन पर जादू करती है जिससे उसकी आंखें सारी ब्लैक हो जाती हैं और योवी की खूबसूरती की तरफ माइल हो जाता है। और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं और वो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके ये बता रहा होता है कि उसके दादा डीमन हंटर थे कि सिर्फ मेरा खून ही डीमंस को मार सकता है। और वो आदमी ये भी बताता है कि डीमंस इंसान भी बन सकते हैं और इनको इंसान बनने के लिए इंसानों का दिल खाने की जरूरत होती है। जिसके बाद वो एक बोतल को दिखाता है जिसमें डीमन फॉक्स की पूंछ होती है जो कि चमकती हुई दिखाई देती है जिसका मतलब ये होता है कि कोई आसपास डीमन फॉक्स मौजूद है। और ये सब बताने के लिए वो जनरल के पास महल की तरफ जाता है लेकिन वहाँ उसको कोई भी अंदर जाने नहीं देता। तभी अगले सीन में डीमन बर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि वाइल्ड सिटी में टहल रही थी और तभी उसके पास दो लोग आते हैं जो बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वो आदमी उसको देख रहा होता है और वो उसको बचाने आ जाता है पर तब तक वो बर्ड डीमन दोनों का दिल निकाल कर खा जाती है और वो आदमी समझ आता है कि वो भी एक डीमन है। अब सीन चेंज होता है, हमें एक टाइलैंड सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एक जादूगर और वहाँ की राजकुमारी को दिखाया जाता है और वो बताती है कि गोल्डन मास्क वाली लड़की यानी वाइल्ड सिटी की प्रिंसेस वापिस आ गई है और हमें अपने राजकुमार को लाने के लिए किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। और वो जादूगर कहता है कि जो करना है जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है क्योंकि 7 दिन बाद सूरज ग्रहण का वक्त आ जाएगा जिससे पहले उन्हें ये सब पूरा करना होगा। इसके बाद गोल्डन मास्क वाली प्रिंसेस हमें जंगलों में नजर आती है। यहीं पर वो घोड़े पर बैठी वर्जन के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो इसके प्यार को बार बार ठुकरा रहा है और एक जगह पहुंचकर घोड़े को आजाद कर देती है और वर्जन के बारे में सोचते हुए पानी में छलांग लगा लेती है। तभी यहाँ पर उस प्रिंसेस को योवी बचा लेती है और वो उसे समझाती है कि आदमियों को सिर्फ खूबसूरती से प्यार होता है मगर आपका चेहरा खराब हो चुका है इसलिए वो आपके प्यार को समझ नहीं रहा। तो वो उस प्रिंसेस को कहती है अगर वो चाहे तो वो अब भी उसको
हासिल कर सकती है। जिसके बाद वो प्रिंसेस को अपनी ब्यूटी ऑफर करती है और बदले में उसका दिल मांगती है, लेकिन प्रिंसेस मना कर देती है। और कुछ देर बाद प्रिंसेस के पास उसे दूसरी टाइलैंड सिटी के लोग एक मैसेज लेकर आते हैं, जो कि प्रिंसेस के सामने अपने प्रिंस की शादी की ऑफर के बारे में बताते हैं, मगर प्रिंसेस साफ मना कर देती है। तभी उनका एक सिपाही प्रिंसेस से कहता है कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगी तो जो हमारे लाखों सिपाही बॉर्डर पर खड़े हैं, इस इनकार का जवाब एक जंग से दिया जाएगा। और इतना कहकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में प्रिंसेस का सिपाही उसको बताता है कि वो लोग हमारे बहुत करीब आ गए हैं और वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रिंसेस को कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। और इस पर वर्जन उनसे अकेले ही लड़ने निकल जाता है ताकि प्रिंसेस को वहाँ से निकलने का वक्त मिल सके। जिसके बाद वर्जन बहुत ही बहादुरी से टाइलैंड सिटी के लोगों का मुकाबला करता है और ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, जिसमें उस टाइलैंड सिटी की राजकुमारी और जादूगर भी होता है और वर्जन उनसे अकेले ही लड़ रहा होता है। और तभी उसको वहाँ अचानक एक तीर लगता है और वो गिर जाता है। तभी प्रिंसेस अगले 3 दिन में टाइलैंड आने का कहती है और वो वहाँ की राजकुमार से शादी करने का वादा भी करती है और कहती है कि अगर उन लोगों ने उसकी बात ना मानी तो वो खुद को मार लेगी। तो इस पर वो टाइलैंड की राजकुमारी कहती है कि अगर उसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो वापस आएंगे और सबको मार देंगे। अगले सीन में हम यूवी को देखते हैं, जो कि बर्फ में जमने लगती है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है और यूवी को गले लगा लेती है, जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है। और फिर यूवी उस प्रिंसेस को समझाती है कि जो तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, उसको छोड़कर तुम्हें टाइलैंड सिटी नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे अपने प्यार के साथ ही रहना चाहिए। और फिर से यूवी अपनी ब्यूटी के बदले उसके दिल की बात करती है और कहती है कि तुम डीमन बनकर हमेशा वर्जन के साथ रह सकती हो, बस तुम्हें अपनी ब्यूटी को अच्छा रखने के लिए इंसानी दिल को खाना होगा और मैं इंसान बनकर उस पूरे जादू से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन इस पर वो प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम मेरी जगह लोगी तो तुम्हें टाइलैंड जाना होगा और वो लोग तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि इस सिटी की राजकुमारी बिना मतलब के कोई काम नहीं करती, जरूर इसमें कोई साजिश है। जिस पर यूवी उसको जवाब देती है कि उसको सिर्फ महसूस करना है कि इंसान बनना क्या होता है, उस दर्द को महसूस करना चाहती हूँ। और फिर वो प्रिंसेस अपना दिल यूवी को दे देती है ताकि उनकी रूह एक दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज हो सके। अब वो प्रिंसेस वर्जन के पास आ जाती है और यूवी उस प्रिंसेस की जगह टाइलैंड सिटी चली जाती है। तब उसको पता चलता है कि उसका मंगेतर वही प्रिंस होता है जिसका दिल उसकी बहन बर्ड डीमन ने निकाल कर खा लिया था। और अब उसको पता चलता है कि ये सब उनकी चाल होती है ताकि शादी के बहाने प्रिंसेस का दिल आने वाले सूरज ग्रहण से पहले उस राजकुमार को लगाया जा सके, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। और अब सीन चेंज होता है, हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसकी बोतल फिर से चमकने लगती है और वो समझ जाता है कि आसपास फॉक्स डीमन है। और अब वो यूवी की शक्ल में प्रिंसेस को देखता है, लेकिन तभी वो इसका दिल निकालकर खाने लगती है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता डीमन में बदल रही थी, क्योंकि उसको अपनी ब्यूटी के लिए इंसानी दिल खाना जरूरी था। लेकिन जैसे ही वो इसका दिल निकालने लगती है, तभी उस आदमी का खून हाथ पर लगने की वजह से उसकी उंगलियां जलने लगती हैं, क्योंकि उसके बाप दादा डीमन हंटर थे। जिसके बाद वो प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है और तभी डीमन बर्ड वहाँ पर आती है और उस आदमी को सब कुछ बता देती है। और अब वो आदमी वर्जन को सब कुछ बता देता है कि कैसे यूवी और प्रिंसेस ने अपनी रूह को बदल लिया था। तभी प्रिंसेस एक इंसानी दिल खाने वाली होती है। वर्जन उसको आकर रोक लेता है, क्योंकि अगर प्रिंसेस दिल खा लेती तो कभी इंसान नहीं बन सकती थी। और वर्जन उसको बताता है कि वो सिर्फ उसको पसंद करता है और ये भी बताता है कि यूवी ने उसको अपने जादू से काबू में कर लिया था और इसलिए वो यूवी की तरफ देखता था। और ये सब बताने के बाद वो अपनी आंखों पर तलवार मारकर खुद को अंधा कर लेता है। और अब ऐसा करने से यूवी का जादू खत्म हो जाता है और अब वर्जन और उसके सिपाही हमें टाइलैंड सिटी जाते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ जाकर सब पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जादूगर पर बर्ड डीमन हमला कर देती है, लेकिन वो जादूगर बर्ड डीमन को मार देता है, क्योंकि उसकी तलवार पर उसी आदमी का खून लगा था जो कि डीमन हंटर था। और फिर यहीं पर बर्ड डीमन गायब हो जाती है और कुछ देर बाद वो वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स डीमंस को ले आती है, जिनकी मदद से वो जादूगर की जान ले लेती है। अब वर्जन यूवी को अपना दिल देने की बात करता है ताकि वो प्रिंसेस का दिल वापस कर दे, लेकिन यूवी किसी भी शर्त के बगैर दिल वापस कर देती है, जिससे प्रिंसेस दोबारा इंसान बन जाती है और उसका चेहरा भी ठीक हो जाता है। और फिर वो वर्जन अपनी आंखों की पट्टी को खोलता है और दोनों घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। और आखिर में वही आदमी जो डीमन हंटर की फैमिली से था अपनी आवाज में हमें बताता है कि अगर ग्रहण के वक्त डीमन और इंसान आपस में तब्दील होती है तो वो रूहें एक हो जाती हैं और जब तक उस इंसान की जिंदगी है तब तक वो जिंदा रहती हैं। इसलिए दोनों की रूहें एक हो जाने की वजह से हमें प्रिंसेस का चेहरा ठीक होता नजर आता है और आखिर में हम उसी आदमी को देखते हैं और उसको बर्ड डीमन दोबारा दिखाई देती है, जिसका पर वो अपनी किताब में रखता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।